उसका हूँ उसमें हूँ उससे हूँ उसी का रहने दे। मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे। मुझे घर दे गली दे शहर दे उसी के नाम के। कदम ये चले या रुके अब उसी के वास्ते। दिल मुझे दे अगर दर्द दे उसका पर उसकी हो वो हंसी गूंजे जो मेरा घर। ए खुदा जब बना उसका ही बना। ए खुदा जब बना उसका ही बना। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? दुआ और उम्मीद दोनों है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू दिस चैनल आई ओनली लव। तो रिकैप शायद मुझे देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी 2-3 लाइनें बोल देती हूँ। तो कुछ यूँ है कि ये दोनों अपने खूबसूरत पलों में गुम हैं और बाहर शादी की रस्में हो रही हैं। बस इन दोनों का आता पता नहीं और इन दोनों को ढूंढा भी नहीं जा रहा। तो बस यही है रिकैप। तो जैसा कि मैंने कहा 2-3 लाइनें बोल देती हूँ, तो 2-3 लाइनें हो गई। तो चलिए थोड़ा सा आगे चला जाए। तो वक्त आगे निकलता है, भाई की शादी पूरी होने को है लगभग। सभी लोग बिज़ी हैं और जो बिज़ी नहीं हैं वो थके हुए हैं, चेयर्स पर बैठे हुए हैं। और कुछ तो अपनी अपनी जगह आकर सो भी चुके हैं और कुछ अपनी अपनी जगह लेटे हुए हैं। और ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए हैं। और वक्त आगे जाता है। एक तो यहाँ पर एक आहट से तमन्ना की ज़रा नींद टूट जाती है। वो थोड़ा सा हिलती है, अपनी गर्दन को ज़रा घुमाना चाहती है। तब उसे एहसास होता है कि वो माही की बाहों में है। वो अपनी आंखें धीरे से खोलती है। ठीक सामने माही का चेहरा है और उसकी नज़रों के सामने सिर्फ माही के होंठ नज़र आते हैं, जो अभी बहुत शराफत दिखा रहे हैं और उसको शरीफ दिखाई दे भी रहे हैं। और तमन्ना जो है ये देखकर मुस्कुरा देती है। शायद वो भी यही सोच रही जो मैंने बोला। उसके होठों की शराफत को देख के मुस्कुराते हुए उससे तमन्ना को ये ख्याल आता है कि कैसे सोए थे ये लोग, ये इस पर ख्याल जाता है। तो तमन्ना अपने मन में बोलती है कि सीने पे तो माही थी, तो मैं इसके सीने पर कैसे? अब क्या फंबलिंग हुई है इन दोनों के बीच, ये दोनों जाने। ये सोचकर वो अपना चेहरा लाल करते हुए वापस माही के सीने में रख देती है। फिर थोड़े से टाइम पर ही अपनी नज़रों को ऊपर करके माही के होठों को दोबारा देखने लगती है, जैसे उसे रहा नहीं जा रहा। वो उन्हें ललचाई भरी नज़रों से देख रही है। उसका मन उन्हें छेड़ देने का करता है। बात माही की करें तो वो बहुत आराम से सो रही है और उसके आराम से सोने की वजह से तमन्ना कुछ नहीं करना चाहती। जो उसका मन कर रहा है वो भी नहीं करना चाहती और वो यहाँ तक कि अपने आप को हिला भी नहीं रही है ठीक से। काफ़ी देर तक देखने के बाद एक लाचार होने वाला मुंह बनाकर धीरे से कहती है, जग जाओ ना माही, मैं कैसे जगाऊँ? और ये कह के वो अपनी नज़रें होठों पर रखे हुए एक घूंट खटकती है और वो उसकी गर्दन से साफ झलकता है।
वो अपनी सांसों से लड़ रही हो जैसे। तभी उसके कानों में एक आवाज़ आती है जो माही की है। वो कहती है, तुम्हें क्या चाहिए? उसकी ये आवाज़ अपने कानों में पाकर तमन्ना सरप्राइजिंगली उसे देखती है, और सिर्फ उसके बोलते हुए होठों को देखा उसने तो वो ये देखकर, ये सुनकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, जैसे कोई जिसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो, ऐसे आंखें बंद कर लेता है ना। तमन्ना भी ऐसी करती है, वो ये एक्सप्रेशन देती है। माही फिर अपनी बंद आंखों से ही बोलती है, कब से इधर उधर कर रही हो, क्या चाहिए? हाँ। तमन्ना अपना चेहरा अपनी जगह फिर रख लेती है और बोलती है कि कुछ नहीं। माही उसे चिढ़ाने के लिए बोलती है, अगर कुछ नहीं चाहिए तो चुपचाप सो जाओ। ये सुन के तमन्ना सच में चिढ़ जाती है और बोलती है, मुझे नहीं सोना। फिर माही उसकी बात का जवाब देती है, क्या करना है फिर? हाँ। तमन्ना उसकी बात का जवाब नहीं देती, वो चुप रहती है, खामोश रहती है। उसका चेहरा उसके सीने, माही के सीने पर है। माही अपनी आंखें उसने अभी तक खोली नहीं है, वो अपनी आंखों को बंद किए इससे बातें कर रही है। ये दोनों एक हल्के से ब्लैंकेट में हैं। और फिर तमन्ना देखती है कि माही फिर चुप हो गई है, फिर वो इधर उधर करने लगती है। माही फिर कहती है, तमन्ना अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो, क्यों इधर उधर कर रही हो? खामखा में लग जाएगी तुम्हें ये जो तुमने इतने बड़े बड़े कानों में पहने हैं अपने। तो फिर तमन्ना मुंह बना कर कहती, आपको क्या, आप सो, आपको तो नींद आ रही है ना। अब जाकर माही अपनी आंखें खोल लेती है और तमन्ना का चेहरा उसके चिन से पकड़कर ऊपर करती है और कहती है, मुझे नींद नहीं आ रही, अब बोलो क्या चाहिए? ये कहते हुए माही तमन्ना के जो कानों में उसने पहना है वो एक उतार देती है और उस कान को अपनी अंगूठी से सहलाने लगती है। ये फीलिंग, ये सहलाने का एहसास तमन्ना को थोड़ा सा और पागलपंती की तरफ लेकर जाता है और वो लंबी सांस लेती है और माही को देखने लगती है और अपने एक हाथ के बल पर वो माही के आधे रूप से ऊपर आती है और फिर माही को देखने लगती है। माही अगेन उसे देखकर मुस्कुराती हुई कहती है, क्या? तमन्ना उसे देखती है, उसकी आंखों में आंखें डालकर कुछ कहना चाहती है। माही उसके दूसरे वाले कान का इयररिंग्स जो उसने पहना होता है, बालियां जिसे कह सकते हैं हम, वो भी उतार देती है और एक जगह, एक सेफ जगह रख देती है ताकि इसको लगे ना। तमन्ना धीरे से माही के चेहरे की तरफ बढ़ती है। माही के वो हाथ जो उसने अभी इयररिंग्स उतारे हैं वो तमन्ना के बैक पर आ जाते हैं। तमन्ना अपना चेहरा उसके करीब ले जाते हुए उसके होंठों पर अपने होंठ रख देती है, जो वो कब से चाह रही थी करना, और वो इस बार कर लेती है। वो धीरे धीरे उसकी होंठों को चूमना शुरू कर देती है। उसके होंठों को चूमते हुए वो उसके होंठों की सीध में नीचे आ जाती है, उसकी गर्दन पर। माही जब तमन्ना को अपनी गर्दन पर इस तरीके से प्यार करते हुए पाती है, उसकी सांसें भी तेज होने लगती हैं और वो भी उसके हाथ अगेन उसी मूवमेंट में घूमना शुरू कर देते हैं। तमन्ना धीरे धीरे गर्दन से नीचे आना शुरू करती है। वो गर्दन से नीचे आकर माही के चेस्ट पर ठहर जाती है। चेस्ट पर आने के बाद वो थोड़ा सा लेफ़्ट साइड जाती है, हाँ सिर्फ थोड़ा सा जाती है, उस टारगेट पे नहीं। अब उसके आस पास उसे किस करने लग जाती है। जब तमन्ना ये करती है, माही के हाथों की पकड़ तेज हो जाती है और वो कहती है, तमन्ना क्या कर रही है? वो तमन्ना जैसे कि तमन्ना को कुछ सुनाई नहीं देता, वो अपने काम जारी रखती है। लेफ़्ट साइड पर अपना
काम करने के बाद राइट साइड पर घूमती है। राइट साइड पर घूमने के बाद वो उसके इधर उधर नहीं, सीधा राइट वाले ब्रेस्ट पर अपने होंठ रख देती है और उसे चूमना शुरू कर देती है। जब माही ये पाती है तमन्ना को अपने ऊपर, वो उसे ज़ोर से पकड़कर बेड के नीचे कर देती है। अभी वो उसके ऊपर थी, अब माही तमन्ना के ऊपर आ जाती है और उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा रख कर कहती है, क्या करना चाहती हो तुम? हाँ, अब तमन्ना भी पीछे नहीं हटेगी, वो भी माही के दोनों कंधों से उसे पकड़ती है और उसे अगेन वो अब उसको नीचे कर देती है और कहती है, आपने जो करना था वो आपने कर लिया ना, अब मुझे जो करना है वो मैं करूँगी, मुझे प्यार करना है। माही ये सुनने के बाद तमन्ना को कुछ नहीं कह पाती, वो कहे भी तो क्या कहे। तमन्ना वापस अपने राइट साइड वाले टारगेट पर जाती है और उसे प्यार करना शुरू कर देती है। माही बेचैन होने लगती है, उसकी बेचैनी उसके हाथों से झलकती है जो तमन्ना के बैग के ऊपर पागलों की तरह फिर रहे हैं। तमन्ना जी भर के प्यार कर लेने के बाद वो नीचे उसके स्टमक पर जाती है। स्टमक पर वो अपना चेहरा रगड़ने के बाद नीचे जाना शुरू करती है। जब वो नीचे जाना शुरू करती है, माही उसे रोक देती है और वहीं से अपनी गर्दन ऊपर करके तमन्ना माही को देखती है और उसकी नज़रों का सवाल होता है, क्या? तो माही उसे कहती है, नहीं, वहाँ मत जाओ। तमन्ना उसकी नहीं को डिनाई करते हुए अपना काम जारी रखती है। वो उसको प्यार करते करते उसकी लोअर बॉडी पर जाती है। माही ने जो पहना हुआ था वो उसे रिमूव कर देती है। रिमूव करने के बाद वो अपने हाथों को वहाँ रखती है। जब माही वहाँ तमन्ना के हाथ को पाती है, वो एक लंबी सांस लेकर थोड़ा सा बेड से ऊपर उठ जाती है। माही का ये करना उसकी बेचैनी को साफ झलका रहा है। अभी इस कमरे में जो ठंडक पड़ गई थी वो दोबारा से उस हीट की तरफ बढ़ने लगती है। बाहर अब उतना शोर नहीं जितना उस वक्त था। माही की सांसें तेज हैं, तेज के साथ साथ वो लाउड भी हैं। माही की सांसों की आवाज़ तमन्ना के कानों में जैसे मिस्री की तरह घुल रही हो और उसे ये इजाज़त दे रही हो कि तू आगे चले जा। तमन्ना ने अपने हाथों से कुछ हरकत करनी शुरू कर दी है। उसकी हरकतें माही की सांसों को शायद अपने कंट्रोल में कर रही हैं। जिस तरीके से वो अपने हाथों की हरकत करती है, माही की सांसें उस तरीके से घूम रही हैं जैसे उसके हाथ माही की सांसों का रिमोट कंट्रोल बन गए हैं। एक गहरी सांस, एक हल्की सांस, एक तेज सांस, एक स्पीड वाली सांस। बस इन सांसों से आप समझ जाइए कि तमन्ना की हाथों की क्या हरकत होगी। ये सांसों का चलना दौड़ना कुछ देर तक चलता है। कुछ देर चलने के बाद जब तमन्ना के हाथ माही के स्टमक पर वापस आते हैं तो तमन्ना पाती है कि माही की स्टमक, धड़कन, सांस सब एक रफ्तार से चल रही हों। धक 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 धक, कुछ ऐसे ही। तमन्ना उसके स्टमक पर अपना हाथ रखते हुए अपने चेहरे को ऊपर की तरफ ले जाती है। जब वो माही के चेहरे को देखती है, उसका चेहरा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उसका सर ऊपर की तरफ है, उसकी सांसें तेज हैं, उसकी धड़कन तेज है, उसका जो ये थ्रोट है, कंठ जिसे कहते हैं, वो धीरे धीरे घूंट ले रहा है। तमन्ना अपने एक हाथ से माही की गर्दन को सीधा करती है, उसके सर को सीधा करती है, उसके सर के नीचे तकिया लगाती है और उसके माथे पर किस कर लेती है। उसका हाथ अब जो उसके स्टमक पे था वो हल्का सा ऊपर आके माही के राइट वाली ब्रेस्ट पे आ जाता है।
और माही की सांसें अभी भी उसी लय में चल रही हैं। तमन्ना उसके माथे पर किस करती है, उसकी आँखों को किस करती है और कहती है माही। माही उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, वो अपनी सांसें लेने में व्यस्त है। तमन्ना अपने राइट हैंड को उसके सर पर रखकर उसके बालों को सहलाते हुए फिर बोलती है माही। माही की सांसें अभी तक नॉर्मल नहीं हो पाई हैं। ये देखकर तमन्ना थोड़ा सा वो होती है और अपने होठों को उसके होठों पर रखकर एक छोटा सा किस करती है, बहुत सॉफ्ट। अपने होठों को उसके होठों पे रखकर बोलती है माही। तमन्ना की इस बार की माही की बोली शायद माही को सुनाई दे जाती है और वो अपने हाथ जो उसने अपने बदन से, अपनी बॉडी से दूर किए हुए थे, वो उनको उठाकर माही को पकड़ लेती है और कस के जकड़ लेती है, जिस चीज़ से माही का चेहरा तमन्ना के चेस्ट में एकदम परफेक्टली समा जाता है। और ये दोनों अब ऐसे ही हो जाते हैं, वैसे ही लेट जाते हैं। अब इनके ऊपर कोई ब्लैंकेट नहीं, क्योंकि तमन्ना ने जब अपने कार्य किया तो उसने ब्लैंकेट हटा दिया था। माही की सांसें अब नॉर्मल होती हुई दिख रही हैं। इन दोनों की बॉडी पर हल्का हल्का सा पानी आ गया है, स्वेटिंग हो गई है। माही को एक कस के गले लगाने के बाद तमन्ना फिर उसके सर को किस करती है, अपने हाथ से उसके गालों को सहलाती है। थोड़ी देर बाद माही को थोड़ा सा होश आता है, जो मदहोश हो चुकी थी। होश आने के बाद वो अपना चेहरा ऊपर करती है और तमन्ना को देखती है। तमन्ना उसे देख रही होती है और वो मुस्कुरा देती है। उसके मुस्कुराने के साथ साथ माही भी मुस्कुरा देती है। जब माही मुस्कुराती है तमन्ना को देखकर, थोड़ा सा शाई हो जाती है तमन्ना। और अभी जो उसने माही को अपने चेस्ट के ऊपर रखा हुआ था अब वो उसकी चेस्ट में घुस जाती है और माही को कस के पकड़ लेती है। माही हंसते हुए कहती है तुम्हें क्या हुआ अभी? तो तमन्ना अपनी गर्दन हिलाकर कहती है कुछ नहीं। माही अगेन ने ब्लैंकेट को अपने ऊपर और तमन्ना के ऊपर कर लेती है और फिर कहती है अच्छा, तो तुम्हें यही करना था? हाँ। सांसें अभी भी माही की नॉर्मल फेस पर नहीं है, अभी भी थोड़ा सा ऊपर चल रही हैं, लेकिन वो तमन्ना को अच्छे से अपनी बाहों में लेती है और उससे ये सवाल करती है तो तुम्हें यही करना था? तमन्ना अपनी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है और माही के फिर सीने से लग जाती है। माही उसकी इस हरकत से मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद, ये दोनों एक दूसरे को महसूस करने के बाद, माही तमन्ना से एक सवाल करना चाहती है, लेकिन वो हिचकिचा रही है कि वो करे कैसे। अभी तो ये एक दूसरे को महसूस करना शुरू हुए हैं। इतनी गहराई और इतनी शिद्दत वाला कहूँ तो कम नहीं है। वो फीलिंग लेने के बाद कोई कैसे कह सकता है ये बात। तमन्ना ने अपनी आंखें बंद करके माही के सीने में अपने आप को एडजस्ट कर लिया है। माही उसके बालों को सहलाते हुए, अपनी पलकों को झपकाते हुए कुछ सोच रही है। टाइम आगे आगे बीत रहा है, बाहर शादी पूरी हो चुकी है, ज़्यादातर लोग अपने अपने बिस्तर पर जाकर सो चुके हैं और कुछ लोग हैं जो इस कपल के साथ हैं। अब उसके बाद इन्हें भी आराम करने की बात कही जाती है। तो अभी
भाभी तो रूम में आएंगे नहीं। जो भी है, जैसे भी है, वो लोग करते हैं। और यहाँ माही अगेन तमन्ना से पूछती है, उसे आवाज़ देती है, तमन्ना मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो। तुम मुझे गलत मत समझना, लेकिन माही ये कहकर चुप हो जाती है। तमन्ना फिर उससे कहती है, माही आप अपनी बात करो। तो माही उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल फील करती हो? तमन्ना इस बात को सुनकर मुस्कुरा देती है और कहती है, ये तो सवाल ही गलत है। मैं तो पहली बार में ही आपके साथ कंफर्टेबल हो गई थी ना। माही कहती है, वो मुझे मालूम है, लेकिन इस बीच जो हमारे बीच बातें बंद हुई हैं, ये बीते दिनों में, बीते पलों में हमने एक दूसरे से बात ही नहीं की। हाँ, वो मुझे मालूम है कि ये सब तुम्हारी तरफ से नहीं था, लेकिन हमारे बीच बात नहीं हुई। तमन्ना अपनी बात कहती है बीच में कि माही, क्या आपको कुछ चीज़ है? क्या आप क्या कहना चाहते हो? क्या आपको कुछ खटक रहा है? या फिर माही कहती है, नहीं, मुझे कुछ खटक नहीं रहा, लेकिन मैं इस चीज़ से हैरान हूँ कि मैं तुमसे बात किए बगैर रह कैसे गई। क्योंकि जब तुम घर आई थी तो हमारी बॉन्डिंग ही अलग थी। हम एक दूसरे से बात किए बगैर रह नहीं पाते थे। यहाँ तक कि मैं तुमसे मिलने गांव आ गई। गांव में भी यही हुआ, मगर उसके बाद क्यों ये कनेक्शन टूटा? क्यों, जबकि नहीं टूटना चाहिए था? क्योंकि अगर ये कनेक्शन इतना वो नहीं होता तो मैं अभी तुम्हारे पास नहीं होती। लेकिन भी बीच में क्यों? मैंने ऐसा क्यों किया? और ऐसा नहीं है कि ये सब मैंने जानबूझकर किया, मगर ये बात मुझे परेशान कर रही है तमन्ना, कि ये नहीं होना चाहिए था। अगर तुम मेरे लिए बेचैन थी तो मुझे भी होना चाहिए था ना। माही की ये बात सुनकर तमन्ना को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये कहना क्या चाहती है। और वो तमन्ना के दिल में जो होता है वो माही से कह देती है, माही, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। बात इतनी सी है तमन्ना कि हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत रेयर है और शुरू से था, मगर ये बीच में क्यों टूटा? नहीं टूटना चाहिए था। माही, तो अभी आप क्या कहना चाहते हो? आप मुझे डरा क्यों रहे हो? तमन्ना को ये लगता है कि माही कोई डिसीजन ले लेगी। माही उसे अपनी बाहों में कस के करते हुए कहती है, डरो नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी और मैं तुमसे दूर नहीं जा रही हूँ। बस मुझे ये कहना है कि ये नहीं होना था, हमारे बीच ये स्पेस नहीं आना था। तमन्ना बोलती है, इट्स ओके माही, अगर ये स्पेस आया भी है तो क्या पता ये किसी अच्छी चीज़ के लिए आया हो सकता है
ये गहराई जो हमें अभी एहसास हो रही है, जो मैं आपको महसूस कर पा रही हूँ पहले से भी ज़्यादा, इसकी वजह से ही हो। माही तमन्ना की इस बात से अग्री कर जाती है और कहती है, हाँ तमन्ना, तुमने ठीक कहा, क्योंकि आज जो मैंने महसूस किया है, तुम्हें महसूस किया है, अपने आप को महसूस किया है तुम्हारे ज़रिए, शायद ही इसीलिए हुआ। और माही मुस्कुराकर तमन्ना के सर को किस कर लेती है। तमन्ना भी थोड़ा सा रिलीफ महसूस करती है कि हाँ थैंक गॉड इसने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं। फिर अगेन थोड़ा सा टाइम, यही कोई 4-5 मिनट बीतते हैं इन दोनों को खामोश होते हुए। माही फिर कहती है, अच्छा सुनो। तमन्ना बोलती है, तुम्हारा 2nd ईयर कंप्लीट हुआ? तो तमन्ना कहती है, हाँ, इसमें क्या कोई शक था आपको? माही कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे कोई शक नहीं था कि ये जो साइकिल वाली गर्ल है ये अपने सेमेस्टर, अपना ईयर क्लियर नहीं कर पाएगी। तमन्ना भी मुस्कुरा देती है और कहती है, तो माही कहती है, ओके, फिर आगे का कुछ सोचा फाइनल ईयर के बाद? तो तमन्ना कहती है, हाँ, मैंने बताया तो था आपको कि मुझे टीचर बनना है। माही उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, ओके टीचर, तो उसके लिए कुछ सोचना भी पड़ता है, कुछ करना भी पड़ता है ना, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो तमन्ना कहती है, हाँ वो तो है, फिर बोलो कहाँ से करना है? तो गांव में कुछ होता है एक प्रोग्राम जिसे शायद आई थिंक BTC वगैरह कहते हैं, राइट? क्या वो कॉलेज के बाद होता है या कभी, आई डोंट नो, मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है। तो उस प्रोग्राम की बात करती है तमन्ना। तो तमन्ना की ये बातें सुनकर माही कहती है, तमन्ना तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम शहर आ जाओ, घर आ जाओ, वहाँ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत इजी होगा वहाँ से, तुम घर आकर क्यों नहीं ट्राई करती हो? तमन्ना बोलती है, आपके घर? माही मुस्कुरा कहती है, हाँ मेरे घर, लेकिन पापा नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे, मैं बात करूं? तो तमन्ना कहती है, नहीं, आपकी बात नहीं है, पापा थोड़े से खुददार हैं, वो अगर कुछ बनाना चाहते हैं हमें तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने हिसाब, अपने उस पर। तो माही कहती है, हाँ तो इसमें गलत क्या है अगर तुम मेरे घर आओ और वहाँ से सब चीज़ें करो, हाँ, और उसमें क्या ही घट जाना है किसी का? तमन्ना ये बात सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या जवाब दूँ माही को। और फादर भी तो ठीक ही है ना, जो करो आप अपने बलबूते पे करो, राइट, व्हाट इज़ बलबूते। तो तमन्ना कहती है, ठीक है माही, लेकिन अभी तो 1 साल है ना, वो तो उसके बाद ही होगा। तो माही भी एग्री करती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो। अब तमन्ना माही से पूछती है कि आपका? तो माही कहती, मेरा क्लियर हो चुका है, मेरी ग्रेजुएशन क्लियर हो चुकी है, अब मुझे जहाँ एडमिशन लेना है वहाँ के लिए मैंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे दिया है और बस रिज़ल्ट का वेट है, और हो सकता है मुझे अपने शहर के बाहर जाना पड़े। तो तमन्ना कहती है, जी क्या? तो माही कहती, हाँ हो सकता है मुझे अपने
शहर के बाहर जाना पड़े, बाहर जाकर मुझे पढ़ना पड़े। तो माही की ये बात सुनकर तमन्ना थोड़ा सा वो होती है और कहती है, आप खुद बाहर जा रहे हो और मुझे अपने घर बुला रहे हो। तो माही कहती है, अरे पागल लड़की, मैं तुम्हें कल थोड़ी बुला रही हूँ या अपने साथ लेकर जा रही हूँ। आफ्टर 1 ईयर बोला ना मैंने, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन। तो तमन्ना अपनी गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है। अब इन दोनों की जो ये वार्तालाप हो रही है, इन दोनों में से तमन्ना तक को नहीं पता है कि उसके फ़ादर का क्या प्लान है, उसके फ़ादर क्या चाहते हैं। वैसे तो उसके फ़ादर भी चाहते हैं कि उनके जितने भी बच्चे हैं वो किसी न किसी पोस्ट पर या किसी न किसी एक जगह फिट हो जाएं, जहाँ से उन्हें किसी और के सहारे की ज़रूरत ना पड़े, वो सेल्फ़ डिपेंड हो जाएं। ऐसा मानना है तमन्ना के फ़ादर का और बहुत अच्छा मानना है। लेकिन वो उसके साथ ये भी लेकर चलते हैं कि मैंने इस ईयर में तमन्ना की शादी कर देनी है, इस ईयर में ये कर देना है, इस ईयर में वो बड़े सिस्टमेटिक इंसान है वो। और ये जानती है तमन्ना कि उसके फ़ादर कितने सिस्टम के, कितने रूल्स के साथ चलते हैं और ये मेक श्योर करते हैं कि इस साल में ये हो जाए, इस मंथ में ये हो जाए। तो अभी तमन्ना को भी नहीं पता है कि उसके फ़ादर का क्या चल रहा है क्या नहीं। उसके फ़ादर की अभी ये जो फ़ादर हमारे आए हुए हैं तमन्ना के, जो शादी में आए हुए हैं, यहाँ उन्होंने 3-4 लोगों से बोल दिया है अपनी बेटी के रिश्ते के लिए। आपको क्या लगता है, क्या इतना टाइम नहीं लगता कि गांव में अगर आप कह दो 4-5 लोगों से कि हाँ ये रिश्ता लेना है, लड़की ऐसी है वैसी है और रिश्ता चाहिए, तो वो फटाफट स्टेप बाय स्टेप होने लगता है। तो अभी इन दोनों को नहीं पता है कुछ भी, अभी ये दोनों आपस में गुम हैं। अब माही की तरफ से तो ठीक ठाक है, माही की तरफ से भी कुछ नहीं है, लेकिन तमन्ना की तरफ से कुछ नहीं कह सकते। अब इन दोनों की जो बातें हैं वो थोड़ा सा स्लो होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि दोनों की आंखों में नींद भर गई है। माही तमन्ना से कहती है, तमन्ना हाँ, क्या हम थोड़ी देर सो जाएं? और माही की हालत वैसे ही बुरी थी पहले, अब तो ठीक हो गई होगी। तो तमन्ना बोलती है हाँ सो जाते हैं। और ये दोनों अपनी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करते ही ये दोनों नींद की आगोश में गुम हो जाते हैं। बाहर जैसे कि मैंने कहा, जो हमारे कपल हैं न्यूली मैरिड, उन्हें भी एक अच्छी सी जगह दी जाती है आराम करने के लिए। बाकी लोग जो बुज़ुर्ग हैं, जो शुरू से लेकर अब तक शादी की रस्मों में लगे हुए हैं, वो भी अब अपनी अपनी जगह ले लेते हैं आराम करने के लिए। तो इन शॉर्ट ये हो जाता है कि सब अपनी अपनी जगह क्या कहते हैं उसे, ग्रहण कर चुके हैं आराम करने के लिए। सब लेट गए हैं और थका हुआ शरीर कब तक आंखें खोल के रखेगा। तो सभी जो है अपनी अपनी हल्की, भारी, गुलाबी जैसी भी नींद है उसमें गुम हो जाते हैं और ये दोनों भी नींद में गुम हो जाते हैं। वक्त आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद ज़्यादा वक्त नहीं था सुबह होने में, तो सुबह हो जाती है और सब जो भी सोए हुए थे उनकी आंखें खुलती हैं। ये लोग अपना अपना काम करना शुरू कर देते हैं, कोई ब्रश करता है, कोई कुछ करता है, कोई सुबह का निजी कार्य करने चला जाता है। और यहाँ ये दोनों अभी तक सोए हुए हैं। तो तमन्ना के, जैसे कि तमन्ना को बहुत आदत है, वो जल्दी उठ जाती है और आज भी अभी भी वो जल्दी उसकी आँख खुल जाती है। आँख खुलने के बाद वो देखती है खिड़की से बाहर, झरोके से बाहर कि सुबह हो गई है, उजाला हो गया है। तो वो माही को धीरे से पुकारती है, माही। माही नहीं जगती। तमन्ना अब अपने हाथ से माही के माथे पर चेक करती है कि कहीं इसका बॉडी टेम्परेचर हाई तो नहीं, लेकिन नहीं, माही नॉर्मल है। और अब वो माही की बाहों से अपने आप को छुड़ाना चाहती है, लेकिन माही ने बड़े ज़ोर के पकड़ा हुआ है। और जब हम नींद में होते हैं तो हमारी जो पकड़ है वो थोड़ी सी ढीली, थोड़ी सी भारी हो जाती है,
तो बस ऐसा ही हुआ है। तो तमन्ना छुड़ाना चाहती है लेकिन छुड़ा नहीं पाती। अगेन माही को पुकारती है, माही माही। वो अपना हाथ माही के गाल पर रखती है, बस थोड़ा सा हल्के से शेक करती है। माही माही, हाँ क्या हुआ? सुबह हो गई माही, उठो। माही को देख के किसी को जगाने का मन नहीं करेगा, बट क्या करें, मजबूरी है। माही कहती है, नहीं ना, सोने दो ना प्लीज़। तमन्ना कहती है, वो कुछ नहीं कह पाती, जैसे उसके शब्द उसकी स्वर पेटी में बंद गए हों। थोड़ी देर चुप हो जाती है तमन्ना। तमन्ना फिर कहती है, माही उठो, घर नहीं जाना। माही को नहीं पता वो घर पर है कि कहाँ है। उस नींद में बोलती, घर पे ही तो हैं हम, कहाँ जाना है तुम्हें, सो जाओ ना प्लीज़, मुझे भी सोने दो। फिर तमन्ना चुप हो जाती है। थोड़ी, क्या करे भाई, बेबस है। माही आंखें खोलो और देखो कहाँ हैं हम। माही ना चाहते हुए भी अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि हाँ ये बाहर है, ये कहाँ आई है। उसे तब याद आता है तो वो अपनी आँखों को, अपनी पलकों को बंद करके खोलते हुए, खोलकर बंद करते, मलकाते हुए जिसे कहते हैं, आई थिंक मैं सही वर्ड यूज़ कर रही हूँ, कहती है, हाँ मालूम है हम कहाँ हैं, जगना पड़ेगा। तमन्ना कहती है, हाँ, और करती है। तो माही कहती है, हाँ बोलो ना। तमन्ना कहती है माही से, अपनी आंखें तो खोलो पहले प्रॉपर। तो माही अपनी पूरी आंखें खोल के उसे देख के कहती है, हाँ खोल ली, अब बोलो। कपड़े भी तो पहनने हैं ना। माही कहती, किसको पहनने हैं कपड़े और क्यों पहनने हैं कपड़े? तो तमन्ना को समझ नहीं आता कि मैं इसको बोलूँ कैसे। तो वो कहती है, अब ब्लैंकेट के अंदर देखो। माही कहती, क्या देखना है? और ये कहते हुए ब्लैंकेट उठाकर अपने आप की बॉडी को देखती है और उससे लिपटी हुई तमन्ना की बॉडी को देखती है और मुस्कुराते हुए वापस ब्लैंकेट गर्दन पे रख लेती है अपने और कहती है, तुमने मेरे साथ क्या किया? तमन्ना उसको देखती है अपनी आंखें बड़ी करते हुए, क्या? माही कहती, हाँ तुमने मेरे साथ क्या किया? और ये क्या किया? मेरे कपड़े कहाँ हैं? तुम तो बहुत धोखेबाज हो। माही को ऐसा बोल के देखते हुए तमन्ना उससे अलग होना चाहती है और जद्दोजहद करती है उससे अलग होने की, छुड़ाने की। तो माही उसको देखती है और कस के पकड़ लेती है और हंस देती है और उसको किस कर देती है, एक माथे पर कहती है, रिलैक्स, मैं मजाक कर रही हूँ। हाँ तो बताओ मिस तमन्ना, कैसे रही आपकी रात? तो अब माही को ऐसे वर्ड के साथ देखकर, सुनकर तमन्ना कहती है, बहुत अच्छी, बस बहुत अच्छी। ये कहते हुए माही फिर दोबारा तमन्ना की गर्दन की तरफ चलने लगती है। उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रखकर उसे किस कर लेती है। तमन्ना फिर से अपनी आंखों को बंद करके थोड़ा सा बहकने वाली फीलिंग को महसूस करती है, फील करती है और कहती है, माही कोई आ जाएगा, सुबह हो गई है। तो माही उसकी गर्दन पर ही अपना चेहरा रखे बोलती है, तो आने दो ना, क्या हुआ? और वो उसकी गर्दन को किस कर लेती है। माही छोड़ो, कपड़े पहनो, कोई आ जाएगा, सुबह हो गई है और जाने का, विदाई का वक्त होने वाला है। अब जब विदाई का नाम लेती है ना तमन्ना, तो माही फटाफट से अपना चेहरा तमन्ना की गर्दन से हटा लेती है और अपनी बाहों की पकड़ को थोड़ा सा लूज़ कर देती है और कहती है, हाँ तुमने सही कहा, विदाई का वक्त है। आप लोगों ने नोटिस किया हो तो माही किसी की विदाई अटेंड नहीं करती, ना उसने अपनी भाभी की थी। अगर की भी होगी तो बहुत ही
परेशान होके की होगी। तमन्ना के घर जब वो गांव में गई थी तो भी उसने एक शादी अटेंड की थी, लेकिन उसने विदाई को नहीं अटेंड किया था, वो आ गई थी। तो माही यहाँ भी कहती है ठीक है तमन्ना, जल्दी पहनो कपड़े, और मुझे मेरे कपड़े तो कहाँ फेंक दिए हैं तुमने, ऐसे कौन फेंक देता है। तो मैंने कुछ नहीं फेंका, आपने ही फेंका। अच्छा, मैं अपने कपड़े खुद फेंकूँगी, चलो उठो जल्दी, कितनी भारी हो गई हो तुम। तमन्ना को चिढ़ा देती है माही, और वो उसके चेस्ट पे हल्का सा टैप करती है और कहती आप कुछ नहीं कह पाती, वो कुछ भी नहीं कह पाती। और ये देखकर माही मुस्कुरा देती है कि ये कुछ भी नहीं कह पाती। और तमन्ना फट से उठती है और ब्लैंकेट अपने चेस्ट पर रख लेती है। तो हल्के से माही ब्लैंकेट खींचना चाहती है, तो माही की इस हरकत को बोलती क्या है, आप क्या करना चाहते हो। तो माही कहती तो कवर क्यों किया हुआ है तुमने, दिखाओ ना। तो मैंने कहती चुप रहो आप, हटो, मुझे कपड़े पहनने दो। अब आपको देर नहीं हो रही है, अभी तो और कपड़े पहनो चलो। तो माही कहती नहीं नहीं, बस एक बार देखना ही तो, एक नज़र ही तो देखना है ना, दिखाओ ना। और वो उसका ब्लैंकेट खींचने की कोशिश करती है, तो मन्ना ने कस के पकड़ा हुआ है और अपनी चेस्ट पे रखा हुआ है। माही मान जाओ प्लीज़। माही कहती ओके ओके, मान जाती हूँ, मैं बहुत शरीफ इंसान हूँ, मान जाती हूँ मैं तुम्हारी बात। तो तमन्ना कहती हाँ आप शरीफ हो, और ये कहते हुए अपने कपड़े ढूंढने लगती है। तो माही उसकी बात करना, उसके बाजू को पकड़ के उसे अपने ऊपर कर लेती है और कहती अच्छा, मैं शरीफ नहीं हूँ तो कौन शरीफ है, तुम शरीफ हो जो मुझे नींद में जगा कर मेरे साथ ये सब करती है। तमन्ना बोलती मैंने आपको नींद से नहीं जगाया, आप खुद जगे हुए थे। हाँ, और आपको अगर नहीं करना तो आपको बोलना था, क्यों नहीं बोला आपने। ओके ठीक है बाबा, कपड़े पहन लो, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। तमन्ना कहती हाँ ये ठीक है। जैसा कि माही ने कहा कि वो आंखें बंद कर लेती है, उसने आंखें बंद कर ली और माही ने तमन्ना ने अपने कपड़े पहन लिए। कपड़े पहन के वो ब्लैंकेट से बाहर निकल कर कहती है अब आप खोल सकते हो आंखें। माही मुस्कुराती हुई आंखें खोलती है और उसे देखती है। हाँ खोल लिए मैंने आंखें, और उसको देखते देखते ही माही ये बोलती है। और तमन्ना जो है वो कहती है ठीक है तो मैं बाहर जा रही हूँ, आप जल्दी से कपड़े पहन के बाहर आ जाओ। तो माही कहती अरे अरे रुको भाई रुको, हुलिया तो ठीक करो अपना, ये बाल एयरिंग पहनो अपनी, वरना कोई ये कहेगा कि तुम्हारी एयरिंग कौन उड़ा कर ले गया। वैसे भी गांव के लोग कम नहीं होते। तो वरना मुस्कुराती है और कहती अच्छा तो आप गांव के लोगों को इतना जान गए हो इतने से वक्त में। तो माही कहती हाँ मैं जान गई हूँ, अब तुम भी तो गांव की हो ना। माही का सिर्फ मतलब चिढ़ाना होता है उसे। तो माही अपनी इयरिंग्स लेने आती, तमन्ना अपनी इयरिंग्स लेने आती है माही के बगल जो उसने वहाँ रखी थी। तो झुकती है उठाने के लिए अपनी इयरिंग्स, तो माही उसका हाथ पकड़ लेती है और तमन्ना उसकी आंखों में देखती है, माही उसकी आंखों में देखती है। तमन्ना कहती है अब क्या चाहिए। तो माही अपनी गर्दन नाम में हिलाती और कहती कुछ नहीं, बस पास आओ। तमन्ना हल्का सा और पास चली जाती है माही के। माही उसके माथे पर किस कर लेती है और कहती है अब जाओ। और ये किस तमन्ना को बड़ा फील कर जाता है, बहुत उसको। वो अपने इयरिंग्स अपने हाथ में उठाती है और माही अभी लेटी ही हुई है, अपने इयरिंग्स पहनती है, अपने बालों को ठीक करती है और माही से पूछती है वहीं से खड़े जहाँ वो खड़ी है आप ठीक हो ना माही। तो माही कहती हाँ मैं फ़र्स्ट क्लास हूँ, आफ्टर ऑल एनर्जी का डबल धमाका वाला डोज जो मिला है मुझे, और तुम जाओ मैं कपड़े पहन कर आती हूँ। तो तमन्ना माही की बात को फॉलो करते हुए बाहर चली जाती है और माही अपने कपड़े पहनने लग जाती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, उसके बाद ये विदाई शिदाई जो होनी है वो कल देखते हैं।
तो अपना अपना ख्याल रखिए। होली है और मुझे होली बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी मैं आप सबको कहती हूँ हैप्पी होली। एक फॉर्मेलिटी मैं निभा रही हूँ आप लोगों के साथ ये बोलकर, वरना कहीं कोई ये ना कहे कि आपने होली विश नहीं की, ये नहीं किया, वो नहीं किया। शिकायतें तो बहुत होती हैं लोगों की। तो हैप्पी होली टू यू, ऑल ऑफ़ यू। एंड अपना ख्याल रखना इस होली में, और अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। जैसा कि मैं कहती हूँ वही कहा मैंने, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। शायद मुझे अब ये बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन बोलना पड़ता है, यू नो। और मुझे दो इजाज़त, नमस्कार।